हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोस्टल बैलेट के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ये एक तरीका होता है वोटिंग करने का। जो भी जनरल मीटिंग्स होता है, उस मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशंस पास होते हैं, उसको पास करने का एक तरीका है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो जो है अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे तो अपलोड कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर्स। तुम चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो रेलिवेंट है बीकॉम, बीबीए और तुम्हारा जो भी बैचलर डिग्री के कोर्सेज हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है हर जगह, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स का तुमको प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा चैनल में। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और उसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है? जैसे आज एक मीटिंग्स होता है कोई भी कंपनी का, मीटिंग कराना एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, बहुत खर्चा होता है मीटिंग कराने में। सारे मीटिंग के लिए सबको नोटिस जाता है, फिर मीटिंग के लिए वेन्यू बुक होता है, जगह बुक होता है, बड़े बड़े होटल कॉन्फ्रेंस हॉल्स बुक होते हैं, लंच होता है, और भी आने जाने का शेयर होल्डर्स का खर्चा है। तो ओवरऑल एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है कोई भी मीटिंग को कन्वे करने का। तो पोस्टल बैलेट क्या होता है? पोस्टल बैलेट एक तरीका है जहां पर मीटिंग में फिजिकली नहीं आना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर से घर पे एक चिट्ठी जाएगा पोस्ट के द्वारा। वो पोस्ट वर्ड से ही आया है पोस्टल, ठीक है। तो पोस्टल बैलेट का मतलब होता है कि सारे शेयर होल्डर्स के पास एक चिट्ठी जाएगा पोस्ट के द्वारा, या आजकल उसको इलेक्ट्रॉनिक भी भेज रहे हैं। तो वो चिट्ठी जो जाएगा, वो जो लेटर जाएगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि कंपनी किस किस मैटर के ऊपर डिसाइड करना चाहता है, और शेयर होल्डर उसको पढ़ेगा और अपना ओपिनियन उसमें लिखकर उस चिट्ठी को वापस से कोरियर कर देगा, या इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल कर देगा उसको। कैसे? कंपनी के पास। अब कंपनी सारे शेयर होल्डर्स का चिट्ठी जो पोस्ट के द्वारा आया है या फिर जो ईमेल के द्वारा आया है सबको देखेगा, और उससे डिसाइड करेगा कंपनी कि मेजॉरिटी क्या बोल रहा है, हाँ बोल रहे हैं या मना कर रहे हैं, और उसके हिसाब से कंपनी डिसीजंस लेगा। समझ में आ रहा है? तो पोस्टल बैलेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फिजिकल मीटिंग्स होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही कॉस्टली चीज़ें हैं, और दूसरा बात, हर एक शेयर होल्डर तक हम पहुंच नहीं पाते हैं जब हम लोग फिजिकल मीटिंग्स करते हैं। हर एक शेयर होल्डर का ओपिनियन हम ले नहीं पाते हैं, बिकॉज हर एक व्यक्ति मीटिंग में पहुंच नहीं पाता है। लेकिन पोस्टल बैलेट में क्या हो रहा है, हर एक शेयर होल्डर के पास लेटर जा रहा है, और हर एक शेयर होल्डर अपना ओपिनियन दे सकता है। तो ज़्यादा बेटर तरीका है पोस्टल बैलेट। एक तो सस्ता है, कम खर्चा में काम होता है, और दूसरा हर एक शेयर होल्डर तक बात पहुंचेगा, और हम और हम उनका ओपिनियन जो है वो ले सकते हैं। तो ज़्यादा लोगों से ओपिनियन भी आ सकेगा और खर्चा भी कम होगा। सेक्शन नंबर 110 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है पोस्टल बैलेट्स के बारे में। वैसे तो पोस्टल बैलेट कुछ जगह मैंडेटरी कर दिया है कंपनीज एक्ट, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स का डिस्कशन है, तो लॉ बोलता है कि पोस्टल बैलेट के द्वारा किया जाएगा, बिकॉज मास रीच है उसका, ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुंच पाएगा, और ज़्यादा लोगों का ओपिनियन हम लोग ले पाएंगे। ठीक है। बाकी अदर मैटर्स के लिए भी जो कि कंपनीज एक्ट स्पेसिफाई नहीं करता है, हम उन सब के लिए भी पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखना एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 65 पोस्टल बैलेट मीन्स वोटिंग बाय पोस्ट के द्वारा, या फिर थ्रो एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। या तो पोस्ट के द्वारा वोटिंग हो रहा है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में वोटिंग हो रहा है। ठीक है।
पहले खाली पोस्ट के द्वारा होता था, अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड भी ऐड किया गया है। इफ अ रिजोल्यूशन इज असेंटेड टू बाय द रिक्विजाइट मेजॉरिटी ऑफ द शेयरहोल्डर बाय मींस ऑफ अ पोस्टल बैलेट, अगर पोस्टल बैलेट से मेजॉरिटी आता है देन ये माना जाएगा कि मीटिंग में मेजॉरिटी आया है। ठीक है, तो पोस्टल बैलेट में मेजॉरिटी आना और मीटिंग में मेजॉरिटी आना एक ही बात है। इसका मतलब पोस्टल बैलेट उतना ही वैलिड है जितना एक मीटिंग वैलिड होता है। ठीक है, ओनली दोज एसेंट और डिसेंट, एसेंट का मतलब हाँ बोलना और डिसेंट का मतलब मना करना, आर कंसिडर्ड विच हैव बीन सेंट बाय द मेंबर्स विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर मेंबर को रिप्लाई करना पड़ेगा कि वो हाँ बोल रहा है कि मना कर रहा है, और अगर वो कुछ नहीं बोलता है 30 दिन के अंदर तो ये माना जाएगा कि वो मना किया है। समझ में आ रहा है? तो 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर को बताना होगा कि उसका ओपिनियन क्या है, वो हाँ बोल रहा है उस काम के लिए या वो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है, मना कर रहा है। और अगर वो कुछ नहीं बोलता है 30 दिन के अंदर तो ये माना जाएगा कि वो मना किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस बताया पोस्टल बैलेट कैसे होगा। मैनर इन विच पोस्टल बैलेट शैल बी कंडक्टेड is prescribed in rule number 22 of the company's rules 2014. The same is considered as follows. Point number 1, where a company is required, मतलब जब कंपनी को पोस्टल बैलेट करना ही पड़ेगा, और डिसाइड्स, मतलब या तो लॉ बोल रहा है पोस्टल बैलेट करो या फिर लॉ नहीं बोला है, हम अपनी मर्जी से कोई रेजोल्यूशन को पोस्टल बैलेट से करना चाहते हैं क्योंकि सस्ता है पोस्टल बैलेट, है ना। इज रिक्वायर्ड और डिसाइड्स टू पास एनी रेजोल्यूशन बाय अ पोस्टल बैलेट, इट शैल सेंड अ नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स। सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस जाएगा along with a draft resolution explaining the reasons for। ठीक है, एक रेजोल्यूशन का कॉपी भी जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि हम वो काम को क्यों करना चाहते हैं, और अगर शेयर होल्डर कन्विंस होगा तो हाँ बोलेगा, और शेयर होल्डर अगर कन्विंस नहीं होगा तो वो मना करेगा। एंड रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड देयर एसेंट, मतलब हाँ बोलना, और डिसेंट मना करना, इन राइटिंग ऑन अ पोस्टल बैलेट, बिकॉज postal ballot means voting by post or through electronic means within a period of 30 days from the date of dispatch of notice। मतलब जिस दिन कंपनी नोटिस भेजा है उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस का जवाब आ जाना चाहिए कंपनी के पास, या तो हाँ बोल रहे हो या फिर मना कर रहे हो। ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर जवाब नहीं आता है तो ये माना जाएगा कि शेयर होल्डर मना किया। ठीक है ना। नोटिस शैल बी सेंट ईदर, नोटिस को कैसे भी भेज सकते हैं, या तो पोस्ट के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मींस लाइक ईमेल कर सकते हैं, या हम कोरियर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली कैसे भी भेजा जा सकता है, इधर बाय पोस्ट और बाय कोरियर और बाय डूइंग अ ईमेल। ठीक है, अब हम लोग एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे कि हम लोग पोस्टल बैलेट कर रहे हैं, ताकि हर एक व्यक्ति को ये बात पता चले, हर एक शेयर होल्डर को ये बात पता चल पाए कि हम लोग पोस्टल बैलेट से कोई डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, एन एडवर्टाइजमेंट शैल बी पब्लिश्ड, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा इन वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, मतलब लोकल न्यूज़पेपर, जैसे बंगाल है वेस्ट बंगाल तो बंगाली न्यूज़पेपर, उड़ीसा है तो उड़िया न्यूज़पेपर, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र है तो मराठी न्यूज़पेपर। तो एक लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा इन द प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब वहां का लोकल लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड एंड हैविंग अ वाइड सर्कुलेशन इन दैट डिस्ट्रिक्ट एंड एट लीस्ट और वन इंग्लिश लैंग्वेज।
तो 2 पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा मिनिमम, एक लोकल पेपर जो उस एरिया का है, उस एरिया के लैंग्वेज में, और दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर में। इन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर हैविंग अ वाइड सर्कुलेशन इन दैट डिस्ट्रिक्ट अबाउट हैविंग डिस्पैच द पोस्टल बैलेट। हम एडवर्टाइजमेंट में ये लिखेंगे कि हम लोग पोस्टल बैलेट भेज चुके हैं, ठीक है। द नोटिस ऑफ द पोस्टल बैलेट हैज आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। जो नोटिस हम भेजे हैं कंपनी के वेबसाइट में भी वो नोटिस हम लोग दिखाएंगे। Forthwith after the notice is sent to the members, and such notice shall remain on such website till the last date or receipt of the postal ballot from the members। 30 दिन तक वो नोटिस वेबसाइट में रहेगा, ठीक है। बेसिकली नोटिस को वेबसाइट में रखना या एडवर्टाइजमेंट देने का पर्पस इतना ही है कि सबको पता चल सके कि हम लोग डिसीजंस ले रहे हैं थ्रू पोस्टल बैलेट, ठीक है। अब सब काम ठीक से हो, सब काम ठीक से हो, चीटिंग ना हो, फेयर एंड सही तरीके से सब कुछ हो, इस वजह से हम एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रूटिनाइजर, ठीक है। देखना, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट वन स्क्रूटिनाइजर हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, and who is in the opinion of the board can conduct the postal ballot in a fair and transparent manner, ठीक है। तो एक स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करेंगे, एक व्यक्ति अपॉइंट करेंगे जो कि पोस्टल बैलेट का काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ वो चेक करता रहेगा, ठीक है। The scrutinizer shall be willing to be appointed। स्क्रूटिनाइजर से पूछ लेना कि वो स्क्रूटिनाइजर बनना चाहता है कि नहीं, तो उसका इच्छा हम लोग ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्टल बैलेट रिसीव बैक। नेक्स्ट पॉइंट, पोस्टल बैलेट रिसीव बैक फ्रॉम द शेयर होल्डर शैल बी केप्ट इन द सेफ कस्टडी ऑफ द स्क्रूटिनाइजर। जो भी पोस्टल बैलेट आ रहा है सब कौन ध्यान से रखेगा उसको, स्क्रूटिनाइजर का काम है सब कुछ ठीक से रखना। एंड आफ्टर द रिसीट ऑफ एसेंट और डिसेंट ऑफ द शेयर होल्डर इन राइटिंग on a postal ballot, no person shall deface or destroy the postal ballot or declare the identity of the shareholder। तो बेसिकली उस पेपर को, पोस्टल बैलेट जो आया है शेयर होल्डर के पास से, उसको ठीक से रखने का जिम्मेदारी किसका है, स्क्रूटिनाइजर का, ठीक है। उसके बाद स्क्रूटिनाइजर सारा पोस्टल बैलेट को देखेगा और अपना रिपोर्ट देगा, अपना डिसीजन बताएगा कि मेजॉरिटी हुआ कि नहीं हुआ, कितना दिन के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, ठीक है। वही लिखा हुआ है, द स्क्रूटिनाइजर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके देगा, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ पोस्टल बैलेट बट नॉट लेटर देन 7 days, ठीक है। उसके बाद स्क्रूटिनाइजर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें लिखा हुआ होगा कौन कौन सा शेयर होल्डर हाँ बोला था और कौन कौन से शेयर होल्डर मना किए, ठीक है। ये सब करने का पर्पस ये है कि पोस्टल बैलेट में कोई चीटिंग ना हो, वो फेयर और ट्रांसपेरेंट वे से किया जाए। स्क्रूटिनाइजर का काम इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, द पोस्टल बैलेट एंड ऑल अदर पेपर रिलेटिंग टू पोस्टल बैलेट इंक्लूडिंग वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स shall be kept at the safe custody of the scrutinizer till the chairman consider। चेयरमैन जब उसको हाँ बोल देगा, अप्रूव कर देगा, साइन कर देगा, उसके बाद कंपनी उसको संभाल के रखेगा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो बेसिकली उतना ही लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ समरी में, कि स्क्रूटिनाइजर जो है सारा पेपर अपने पास संभाल के रखेगा और अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, और उसका रिपोर्ट अप्रूव होने के बाद, साइन होने के बाद चेयरमैन का, अब ये जो पोस्टल बैलेट का सारा पेपर है अब ये कंपनी संभाल के रखेगा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। स्क्रूटिनाइजर का काम खत्म हो गया यहाँ, ठीक है। द एसेंट और डिसेंट रिसीव्ड, हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, ऊपर वाले पॉइंट में वही है जो मैं बताया। द एसेंट और डिसेंट रिसीव्ड आफ्टर 30 days, कोई अगर 30 दिन के बाद अगर रिप्लाई करता है तो वो रिप्लाई को हम वैलिड नहीं मानेंगे, वो रिप्लाई को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है।
The result shall be declared by placing it along with the scrutinizer's report on the website of the company. जो भी फाइनल डिसीजन हुआ, मतलब रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, वो फाइनल डिसीजन टुगेदर विद द रिपोर्ट ऑफ द स्क्रूटिनाइजर, ताकि किसी को डाउट ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब मीटिंग हो रहा है तो किसी को डाउट नहीं है कि चीटिंग हुआ बोल, क्योंकि सब आए थे, सब देखे, कितने लोग हाँ बोले, कितने लोग मना किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तुम घर बैठे वोट दे रहे हो और तुम्हारा चिट्ठी जा रहा है कंपनी के पास, तुमको ऐसा लग सकता है कि कंपनी फ्रॉड कर रहा है, कंपनी चीट कर रहा है, क्योंकि तुम खुद वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो। तो वहां पे हमको एक स्क्रूटिनाइजर का जरूरत पड़ेगा, ताकि फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो सके। अगर फिजिकली जनरल मीटिंग में हैं हम लोग तो इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां हम देख रहे हैं कितने हाँ बोले, कितने मना किए, वो वहां पे ओपन है, तो हमको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट भी साथ में लगा देंगे, कहाँ पे, कंपनी के वेबसाइट में। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार तरीका है मीटिंग्स ना करके रेजोल्यूशन पास करने का, क्योंकि मीटिंग एक कॉस्टली अफेयर है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और हर एक चीज के लिए मीटिंग करना पॉसिबल भी नहीं होता है। और कुछ क्रिटिकल मैटर्स हो सकते हैं जहाँ पे ज्यादा लोगों का ओपिनियन का जरूरत होता है और मीटिंग में सब कोई नहीं आ पाते हैं। इस सारे रीजन के वजह से हम लोग यूज करते हैं पोस्टल बैलेट्स। ठीक है, चलो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। आई होप पोस्टल बैलेट क्लियर होगा। जितना मैं पढ़ाया उतना ही हमको पोस्टल बैलेट के बारे में पढ़ना है, उतना हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।